वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन जेल मुंतकिल। निकोलस को तैयारे में न्यूयॉर्क के अमरीकी फौजी अड्डे पर लाया गया था। तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में फौजी अड्डे से जेल मुंतकिल किया गया। निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रात अमरीकी फौजी ऑपरेशन में मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया था। अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दिल में तारीखी ऑपरेशन किया। 45 एहलकारों ने कराकस में निकोलस को बाहर निकाला। वेनेजुएला के मामलात अमरीका चलाएगा। इक्तिदार की मुंतकली तक अमरीकी कंट्रोल जारी रहेगा। वेनेजुएला के अवाम को आमिर से आजादी दिला दी। मादुरो और अहलिया अमरीकी अदालत में पेश होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमरीका के पास मादुरो के जराइम के शवाहिद मौजूद हैं। वेनेजुएला की फौजी सलाहियतों को बेअसर कर दिया। पहला हमला काफी है, दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ। जो अमरीकी सलामती के खिलाफ इक़दाम करते हैं वो ये ऑपरेशन देख लें। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की पहली तस्वीर पोस्ट कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, उम्मीद है वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी से सबक सीखा जाएगा। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का सदर ट्रंप को फोन। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमरीकी इक़दाम पर तनकीद करते हुए सदर ट्रंप ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। रिजीम चेंज की ये कोशिश सिर्फ बैरून मुल्क नहीं, न्यूयॉर्क को भी मुतासर करती है। न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के हजारों शहरी मुकीम हैं। उनकी सलामती हमारी तरजीह है। कांग्रेस में डेमोक्रेटिक क़यादत की वेनेजुएला फौजी ऑपरेशन पर कड़ी तनकीद। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरी ने कहा, ट्रंप ने हमले के लिए कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। वेनेजुएला पर अमरीकी हमला, रूस, चीन और फ्रांस का सख्त रद्द-ए-अमल। चीन ने अमरीकी हमले की मजम्मत कर दी। वजारत ख़ारजा ने कहा, अमरीकी कार्रवाई खुली जाहरियत है। अमरीका दीगर ममालिक की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी बंद करे। रूस ने अमरीका से वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया की रिहाई का मुतालबा कर दिया। वजारत ख़ारजा का कहना था, अमरीकी हमला नाकाबिल कबूल और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं बनता। नजरियाती दुश्मन ने आलमी अमन के लिए खतरा पैदा कर दिया। फ्रांस ने अमरीका हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। मामला सलामती काउंसिल में उठाने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, हक़ाइक़ सामने लाना जरूरी है। सदर ट्रंप और इत्तेहादियों से बात करूंगा। ईरान, क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको की वेनेजुएला पर हमले की मजम्मत। अमरीकी डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने कराकस में सदारती महल पर रात गए धावा बोला। अमरीकी फोर्सेस ने कराकस पर फजाई हमले भी किए। कराकस में कानून साज असम्बली की इमारत पर बमबारी की गई। वेनेजुएला की फजाई और फौजी तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमला इतना अचानक था कि वेनेजुएलियन फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई का मौका ही न मिला। वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज, फजाई हुदूद भी बंद कर दी गई। वजीर दिफा ने कहा, अमरीका हमें जेर नहीं कर सकता, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। किसी भी गैर मुल्की फौज की मौजूदगी को कबूल नहीं किया जाएगा। वेनेजुएला के नायब सदर ने अमरीका से दोनों शख्सियात के जिंदा होने का सबूत मांग लिया। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते इसहाक डार का यूएई के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। कहा, मुकालमा और सिफारतकारी के नतीजे में ज़मीनी हक़ाइक़ में बेहतरी आई। इसहाक डार का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। खित्ते में मसाइल के हल के लिए फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रात सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से गुफ्तगू में सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया था।
नायब वज़ीर आज़म बीजिंग पहुंच गए। पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। दो तरफा ताउन का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। अस्तोर में बुर्जुल पास पर बर्फानी तोदा गिरने से पाक फौज की कैप्टन समेत 3 एहलकार शहीद। ISPR ने बताया कैप्टन असमत की सरबराही में टीम बर्फ हटाने में मसरूफ थी। रात 2 बजे टीम बर्फानी तोदे की जद में आई। शोहदा में लाहौर के कैप्टन असमत, अटक से ताल्लुक रखने वाले सिपाही रिजवान और अस्तोर के मशीन ऑपरेटर ईसा शामिल हैं। शोहदा ने दुश्वार गुजार इंतहाई सख्त मौसम में फराइज की अंजामदही के दौरान जान कुर्बान की। पाक फौज ने भारी मशीनरी के जरिए बुर्जुल पास को खोल दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बुर्जुल पास में शहीद होने वालों को खराजी अकीदत। कहा शोहदा ने जान की परवाह किए बगैर बर्फबारी से मुतासिर बुर्जुल पास खोलने का काम जारी रखा। सरगोधा में करंट लगने से 3 अफराद की जान चली गई। अफसोसनाक वाकया तालबे कॉलोनी 78 पुल के करीब तामीराती काम के दौरान पेश आया। मरने वालों की शिनाख्त साजिद मसीह, आबिद मसीह और आसिफ मसीह के नाम से हुई। कराची के इलाके माई कलाची में मां और 3 बच्चों के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मंसूर हुसैन ने तफ्तीश के दौरान कत्ल का इतराफ कर लिया। मुलजिम मंसूर हुसैन ने पुलिस को बयान में बताया खातून तावीज गंडे करती थी। तावीजों से परेशान होकर अनीला और बच्चों को कत्ल किया। कराची के इलाके कोरंगी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग करने वाले पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद असलहा समेत गिरफ्तार। गिरफ्तार एहलकार की शनाख्त फैसल और उसके दोस्त की नवेद के नाम से हुई। गिरफ्तार पुलिस एहलकार फैसल RRF में तैनात है। सोहेल आफरीदी को सिक्योरिटी भी देंगे और प्रोटोकॉल भी। वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे मेहमान होंगे। अगर वो सिंध असम्बली आना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे, खाने और चाय की दावत देंगे, भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। KP हुकाम ने कहा सिक्योरिटी नहीं चाहिए लेकिन हम भरपूर सिक्योरिटी देंगे। पुरअमन एहतजाज करना सबका आईनी हक है, हम तंग नहीं करेंगे। हमारी दरख्वास्त होगी कोई पुरतशद्दुद एहतजाज या बदनज़मी ना की जाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा सोहेल आफरीदी अवामी नुमाइंदे हैं, कराची आएंगे तो उन्हें अजरक पहनाएंगे और हसन अली होती मार्केट में बर्गर भी खिलाएंगे। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नेशनल डायलॉग कमेटी का सियासतदानों, वकला और दानिशवरों का इजलास बुलाने का फैसला। रवा हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के लिए फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने राबते शुरू कर दिए। फवाद चौधरी कहते हैं कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी इशूज पर कौमी जमातों में हम आहंगी पैदा करना है। हमने जाती मफादात पर से पुश डालकर कौमी फरीजे को तरजीह बनाया है। से मेरा सवाल है, पंजाब में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल क्यों हैं? पूरे मुल्क में गवर्नेंस के इशू हैं। अच्छा, फिर ये पार्टनर इन क्राइम तो है ना, ये दोनों नून लीग या पीपल्स पार्टी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। नौजवानों को मौका फराहम करो, इनकी आवाज बंद नहीं करो। कब तक उसकी आवाज बंद करेंगे? आपको जवाब भी देना पड़ेगा। जनरेशन Z सवाल करेगी तो हर सवाल का जवाब देना होगा। नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जराइम में पार्टनर्स हैं। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। मरियम नवाज जवाब देंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्सपो सेंटर कराची में खिताब। कहा सोशल मीडिया पर बात करने से मसला हल नहीं होगा, फैसला कुन जिद्दोजहद के लिए निकलना होगा। पाकिस्तान में तब्दीली वो लाएंगे जिनके पास नजरिया है। मुल्क की बका और सलामती कराची की बका और सलामती से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा।
आज हम कराची बचाओ मुहिम का ऐलान कर रहे हैं। एमक्यूएम ने कराची बचाओ मुहिम शुरू कर दी। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। मुहिम के लिए सियासी और मजहबी जमातों से राबते किए जाएंगे। सनतकारों, मुख्तलिफ एसोसिएशंस और ताजिर बरादरी से भी बात करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को कराची बचाओ मुहिम में शामिल किया जाएगा। कराची में तबाहाल सड़कें, खुले मैन होल, तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक और पानी के मसाइल हैं। हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। 23 अगस्त 2016 को जो फैसला किया वही हमारा जवाब है। सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान है, कोई अमेरिका, जापान या लंदन नहीं। बदकिस्मती के साथ तनकीद की आड़ में, तासुब की आड़ में इस कराची को छुपा दिया गया। बिलावल भुट्टो दरबारी साहब कराची की कमान मिली। बिलावल साहब ने कहा जो हमारा तारीखी विरसा है तो प्रोटेक्ट करने। तासुब की आड़ में कराची को नजरअंदाज किया जाता रहा। बिलावल भुट्टो की जानिब से कमान संभालने के बाद बेहतरी आई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, रवां साल कराची में 46 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तरक्याती काम होते हुए दिखाई देंगे। नेमतुल्ला खान और मुस्तफा कमाल के दौर में असासे बेचे गए। कोयटा की सड़कों पर गुलाबी बसेस चलने लगी। खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज। शहर में चलने वाली 21 बसेस में से 5 खवातीन के लिए मुख्तस कर दी गई। वस्ती खैबर पख्तूनख्वा से बलाई सिंध तक धुंध का राज। मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M1 पेशावर से रशाकई तक बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। मोटरवे M3 लाहौर से मुल्तान तक और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक और मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद की वजह से बंद कर दी गई। कराची मैराथन का सीव्यू पर निशाने पाकिस्तान से आगाज। मैराथन में 25 ममालिक के 7,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैराथन में मर्द, खवातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक। मैराथन में 42, 21, 10 और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल। पहले राउंड में फुल मैराथन 42 किलोमीटर और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर होगी। दूसरे राउंड में 10 और 5 किलोमीटर कैटेगरी की दौड़ होगी। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने पर बांग्लादेश में शदीद रद्द-ए-अमल। बांग्लादेशी वजीर खेल ने क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी से वर्ल्ड कप में टीम की सिक्योरिटी की जमानत लेने का कह दिया। आसिफ नजरुल का कहना है, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी T20 वर्ल्ड कप के अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलने चाहिए। वजीर ने आईसीसी को मैचेस मुंतकिल करने के लिए खत लिखने का हुक्म भी दे दिया। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान का 20 रुकनी इब्तिदाई स्क्वाड आईसीसी को भिजवा दिया गया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ शामिल। उस्मान खान बतौर कीपर पहला इंतखाब। मोहम्मद रिजवान, सुफियान मुकीम, अब्बास आफरीदी और हसन नवाज इब्तिदाई स्क्वाड का हिस्सा नहीं। 20 में से 15 हतमी खिलाड़ियों का इंतखाब हेड कोच माइक हैसन करेंगे। दौरा श्रीलंका के बाद वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। पेशावर में स्कूल गेम्स के दौरान बनू का खिलाड़ी बुरी तरह जख्मी हो गया। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म लारशाह हाई जंप में लैंडिंग में दुरुस्त न रखने की वजह से जमीन पर आ गिरा। नौजवान एथलीट को कमर में शदीद चोट आई। लारशाह को बनू कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। बसारत से महरूम अफराद के लिए रस्म अलखत बरेल का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद बसारत से महरूम अफराद की जिंदगी में बरेल रस्म अलखत की अहमियत को उजागर करना और इल्म तक इनकी रसाई को बेहतर बनाना है। ये दिन बरेल के मौजूद लुइस बरेल की सालगिरह के मौके पर मनाया जाता है। रवां साल का पहला सुपरमून, पाकिस्तान भर में भरपूर नजारा। सुपरमून पूरे चांद से 6 से 7% बड़ा और 10% ज्यादा रोशन था। पाकिस्तान में 5:51 से सुपरमून नजर आया।
रवां बरस के पहले सुपरमून को वुल्फ मून का नाम दिया गया। एक जंगल में लकड़हारा अपनी बीवी के साथ रहता था और उनके पास थी सोने का अंडा देने वाली नायाब मुर्गी। आए दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और दोनों का गुजारा हो जाता, लेकिन लालच से बुरी कोई बला नहीं। और ARY फिल्म्स की नई फिल्म आग लगे बस्ती में का टीजर रिलीज। मेगा कास्ट में शामिल हैं फहद मुस्तफा, माहिरा खान, जावेद शेख और ताबिश हाशमी। ARY फिल्म सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की ये शानदार पेशकश ईद उल फित्र पर मुल्क भर के सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।